वेलकम हो गया सभी दोस्तों का। सभी दोस्तों को राहुल ब्लॉग में स्वागत है। कल हमने देखा था बड़े वाले किसान के रियल वाले बैल पोड़ा। जो किसान अपने बैलों को खेत में जो जोतते हैं, साल भर किसान की मेहनत, जो बैलों की मेहनत होती है, उनका आज फल मिलता है बैलों को। 2 दिन तक किसान बैलों से कोई भी काम नहीं करवाता है, उनको 2-3 दिन आराम मिलता है और किसान उनके लिए उनकी सेवा करता है। आज आज दाना पोला है। आज छोटे बच्चों का है, किसानों के छोटे बच्चों का। किसानों के नहीं, सभी घर में, सभी महाराष्ट्र के घर में बनता है दाना पोला। ये देखिए कैसे लकड़ी के बैलों को सजाया गया है। देखिए लाइटिंग वगैरह लगा के सजाया जाता है, हार वगैरह डालते हैं। जिस प्रकार से बड़े बैलों को सजाया जाता है, उसी प्रकार से छोटे लकड़ी के बैलों को भी सजाया जाता है। ये देखिए कितना अच्छा सजाया गया है। जैसे बड़े बैलों को सजाते हैं वैसे ही सजाते, झूल वगैरह डालते हैं, उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह लगाते हैं। फिर उसके बाद में हार वगैरह लगाते हैं। कोई लोग पेंडाल डालते हैं, पेंडॉल वगैरह डाल के फिर उसका डेकोरेशन करते हैं पेंडॉल के साथ। कुछ लोग सिंपल डेकोरेशन करते हैं। फिर सभी डेकोरेशन होने के बाद में उन सबको फिर हनुमान मंदिर में लेके आया जाता है। शाम को 6 बजे सब जन अपने अपने नंदी बैल को लेके हनुमान मंदिर में आते हैं बच्चों के साथ में। फिर वहाँ पर एक लाइन लगाई जाती है। वो लाइन में सब अपने अपने नंदी बैल खड़े करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक एक जन लाइन में लग रहे हैं। सब जन अपने लाइन में लगा रहे हैं और खड़े कर रहे हैं। और ये जो हमारा ये दिख रहा है, ये गांधी चौक में प्रदर्शनी में रखा गया है। जो गांधी चौक होता है हमारे यहाँ का बड़ा चौक है, वहाँ पर आमदार खासदार के ओर से बैल पोड़ा का ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है। वहाँ पर ये रखा गया है, वहाँ पर लाए हैं। वहाँ पर खाली अपना नाम जाके लिखवाना पड़ता है। वहाँ से पेंडॉल के पास जाके उनको दिखाना होता है नंदी बैल, और फिर उसके बाद में नाम दिखाना होता है। आज बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही है, तो भी लोगों में उत्साह इतनी ज़्यादा है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। वाजे गाजे के साथ में लोग आ रहे हैं, छतरी वगैरह लेके, छोटे छोटे बच्चों के साथ में बैल पोड़ा का मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि ये सन साल में एक ही बार आता है, इसलिए लोगों में इतना उत्साह होता है ये सन के लिए। ये त्यौहार ऐसे मनाया जाता है जैसे दिवाली वगैरह हो। सब जन बाजे गाजे के साथ में अपनी एक नंदी बैल का निवर निकालते हैं। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से बाजे गाजे के साथ में, और बाजे गाजा ये इतना बढ़िया होता है और इतना ज़ोर से बजता है कि आप लोग बोल ही नहीं सकते कि ये ऐसा त्यौहार होगा करके। बहुत से लोगों को ये त्योहारों के बारे में नहीं पता होगा। इस डीजे में, वाजे में देखिए कितने ज़ोर से बजा रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये पोले का वाजा होगा करके, क्योंकि यहाँ पर पोला भी इस तरीके से बनाया जाता है महाराष्ट्र में। जैसे दिवाली वगैरह बनाते हैं ना लोग, इंडिया में दिवाली वगैरह बनती है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में धूमधाम से पोले का भी उत्साह रहता है लोगों में। और यहाँ पर कुछ भी हो, कितनी भी बारिश हो, आज अभी बारिश कितनी हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश, तो भी लोगों में उत्साह देखिए। और ये देखिए वादों वाला का उत्साह देखिए, कितने जोर से बजा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं महाराष्ट्र में पोला बोले तो सबसे बड़ा त्यौहार है किसानों, महाराष्ट्र वालों का।
लोगों का उत्साह इतना होता है पोले के लिए, बारिश आओ धूप रहो कुछ भी रहो, पर लोगों का उत्साह कम नहीं होता है। सब जन अपने अपने बैलों को लेके मंदिर में जाते ही है, मंदिर में पूजा करते ही है, कुछ भी वो हो जाओ, बारिश आओ धूप आओ, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं होता है। आगे आगे आपको देखने को ही मिलेगा, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। सभी जन दुकानों के लोग हैं, दुकानों पर शेटर में वगैरह खड़े रह के बैल पोड़ों का मजा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे सामने वाले दुकान में खड़े हैं लोग। वो महानगर पालिका की बिल्डिंग है, महानगर पालिका के बिल्डिंग के जो शेड में खड़े हैं लोग। आगे में जिस शेड में मैं खड़ा हूँ वो महाराष्ट्र बैंक की शेड है। यहाँ पर भी लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। ये देखिए किस प्रकार से बैलों को सजा के यहाँ पर लाया गया है, निवरनुक निकाली गई है। पूरे गांधी चौक में बहुत ही उत्साह होता है और यहाँ पर आमदार के तरफ से बख्शिश वितरण भी होता है। जिसका फर्स्ट प्राइज आएगा उसको बख्शिश मिलेगा, जिसका सबसे अच्छा बनेगा उसको मिलेगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज मिलता है यहाँ पर। महाराष्ट्र में लगभग सभी जगह पर इसी प्रकार से बनाया जाता है। और देखिए कैसे कैसे लोग अपना बैल पोला बना रहे हैं। बारिश आ गई तो भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा होता है। और बैल पोड़ा की तैयारी कम से कम 15 से 20 दिनों से चल रही रहती है लोगों की। 15 दिनों से बैल पोड़ा। और बैल जो लकड़ी का बनाया जाता है उसको बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। आपको शायद पता नहीं होगा, पर लकड़ी के बैल बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। उसमें भी अलग अलग तरीके से बैल बनाया जाता है। मेरे कुछ शॉर्ट में आपने मेरे द्वारा बनाए गए वाले बैल भी देखे होंगे, वो भी देख लीजिए। ये देखिए महाराष्ट्र की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लहरा रहा है। बोलो जय शिवाजी, जय मराठा। देखिए लोगों का उत्साह किस प्रकार है यहाँ पर। सब लोग छाते वगैरह लेके निकल आए हैं बाहर। और मैंने इसलिए डीजे का आवाज़ बैंड का आवाज़ बंद नहीं किया, क्योंकि बगैर बैंड के आवाज़ के ये वीडियो मुश्किल है। क्योंकि जो उत्साह बैंड में आता है वो डीजे में नहीं आएगा। इतना आवाज़ होता है बैंड का, डीजे को भी फेल कर देता है। बजाने वालों के ऊपर होता है। लकड़ी का बैल पोड़ा है और बैल को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हम लोग जब बैल बनाते हैं तो हमको कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं बैलों को बनाना। उसकी फिर पेंटिंग करना, उसकी घिसाई होती है, पेंटिंग होती है। फिर उसके बाद में उसको अच्छी तरह से पेंटिंग होने के बाद में मार्केट में लेके जाके उसको बेचना। कम से कम बैलों की कीमत 1 फीट का होगा तो उसको कम से कम 10,000 मिल जाएंगे। 2 फीट वाला होगा उसके 25-30 हज़ार तक लगभग आएगा। यानी जिस प्रकार से बैल बना होगा उस प्रकार से। और इस साल तो मैंने 1.5 फीट के ऊपर बैल बनाया नहीं था, लेकिन पिछले साल मैंने 3 फीट का बनाया था, वो मेरा 80,000 में गया था। बैलों में आज बहुत उत्साह मिलता है लोगों के तरफ से। और यहाँ पर जो रेट में ओरिजिनल बैल आ जाएगा उसी रेट में आपको लकड़ी के बैल भी खरीदना पड़ेगा। इतना बैलों में रेट होता है। और लोग भी ऐसे नहीं है कि ये रेट में तो ओरिजिनल बैल आ जाएगा बोलते भी है। कुछ लोग आते हैं ऐसे बोलने के लिए, तो भी कुछ लोग हैं जो शौक के लिए ये जो
बैल पोले के शौक के लिए अपने 80-80 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। एक एक बैल की कीमत कम से कम 10,000 रुपये से चालू हो जाती है। छोटे से छोटे बैल की कीमत लाखों में जाती है। 1 लाख, 1.25 लाख तक, 2 लाख तक बैल जाता है। मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद बेचता हूँ, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी है। और ये देखिए कैसे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, बारिश में घूम रहे हैं। और इस त्योहार का महाराष्ट्र में इतना जोश है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई ये नहीं है। इतने लोग आते हैं देखने के लिए, बच्चों को लेके बहुत उत्साह होता है। इसलिए बोलते हैं जब भी पोला हो तो आप लोग ज़रूर महाराष्ट्र में बैल पोला देखने के लिए आइए। आप लोगों का स्वागत है। तो इसी के साथ में ये बैल पोला हमारा समाप्त होता है। तो थैंक यू वाईटी के सभी फैमिली मेम्बर्स को शुक्रिया। और नेक्स्ट